दिस इज़ वाई मोटिवेशन के वी 2.0 और आज का हमारा टॉपिक है हार्श रियलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन जो कि है इंडिया। तो अभी आप जान रहे हैं कि हमारा देश इंडिपेंडेंट हो तो चुका है, लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो थे हमारे हिस्ट्री के ऐसे थे जिन्होंने हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए हैं जिनके गुलाम अभी भी हम हैं। आप मानो या ना मानो, अब हम अभी भी हम लोग मतलब गुलाम हैं। अभी भी जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। कहीं कहीं पर सही है, कहीं कहीं पर बहुत गलत है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन मिली बहुत बाद में। मिलने के बाद भी हमारी आज़ादी जो है सही ढंग की रही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, आप जानते होंगे इन्हें, भगत सिंह की। भगत सिंह जो है 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका और 1931 में इनका निधन हुआ था। इनके नाम तो और उम्र जिस हिसाब के थे, उम्र तो बहुत छोटी थी इनकी, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े थे। और इनको एक सज़ा हुई थी 1929 में इस वजह से क्योंकि इन्होंने नॉन लिथल बॉम्ब जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में छोड़ा था, ठीक है। और इसीलिए उनको बस एक छोटी सी उम्र में 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दी गई थी। अब इसके पीछे मतलब इनके साथ क्या क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इनके साथ और भी कुछ लोग थे जो हमारे इस भारत के सबसे रियल हीरो माने जाते हैं। कुछ लोग जो हैं जो कुछ लोगों को हीरो मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि वो रियल हीरो मानने लायक नहीं है। यहाँ पर मैं दूसरे की बात करना चाहूँगा, तो वो है शिवराम राजगुरु। राजगुरु का भी नाम आपने सुना होगा। ये 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1931 में इनका निधन हुआ। इन्होंने क्या किया, तो इनके भी कारनामे बहुत ऊंचे थे। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सौंदर को मारा था, बस इसीलिए मारा था क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या की थी। इनकी कहानी आप भी जानते हैं। लाला लाजपत राय जो है एक समय मतलब एक रैली में जा रहे थे, उस रैली को भगदड़ बना दिया गया और उन्हें इतने डंडों से पीटा गया कि एक डंडा उनके सर पर लग गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। तीसरे जो हैं वो है सुखदेव थापड़। सुखदेव थापड़ जो थे उनका भी जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था और 1931 में इनका निधन हुआ था। इनको भी 23 साल की उम्र में ही फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और ये जो है ये अपने ग्रुप के मास्टर प्लानर थे। कहने का मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों की जो भी प्लानिंग होती थी वो मास्टर प्लानर थापड़ ही हुआ करता था। अब हुआ यूं कि जब इन्होंने बम फेंका तो इनको हुई जेल। अब जेल में उस वक्त एक लोग हैं जिसके नाम को आप अच्छे से जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। ये आदमी जो था ये इनको बचा सकता था, बट इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, बस इसने अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इनको मरने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब इनको फांसी दी गई तो आपको ये पता होना चाहिए कि फांसी के बाद भी अंग्रेज़ों को इतना डर था इनसे कि उन्होंने इनकी बॉडी जो है वो इनके घर वालों को वापस तक नहीं की, उन्हें टुकड़ों में काट काट कर नदी में बहा दिया गया। तो सोच सकते हैं आप कि अगर ये होते तो हमें आज़ादी कितनी जल्दी मिल सकती थी। अगर इनके सपोर्ट में कोई होता तो आज़ादी हमें कब की मिल चुकी होती। लेकिन महात्मा गांधी ने, महात्मा क्या बोले यार, ये कहलाने के लायक ही नहीं है, इस व्यक्ति ने क्या किया, इनको मरवा दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, जिससे अंग्रेजों की रूह कांपती थी, रूह। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 4th रैंक जो है हासिल किया था सीएससी एग्जामिनेशन में। सीएससी बोले तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ करता था इंग्लैंड की तरफ से, और 1920 में इन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया था और उसमें वो 4th ग्रेड पर थे। समझ सकते हैं आप 4th रैंक कितना मायने रखता है उस टाइम के लिए। और इन्होंने अपनी नौकरी जो है, नौकरी को लात मार दिया सिर्फ अपने नेशन के लिए। और यहाँ तक कि ये एक ऐसे पहले इंडियन थे जो कि हिटलर से मिलने की ताकत रखता था और हिटलर से ये मिलिट्री सपोर्ट मांगने गया था, बट हिटलर ने हमारी मदद बस इसलिए नहीं की क्योंकि हिटलर को हमारे देश पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से।
तो उन्होंने अब यहाँ पर भी वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी तैयार की, इंडियन नेशनल आर्मी, और उसी को इन्होंने गाइड किया। और इस आर्मी से मतलब उनको जो चाहिए था वो हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों पर इनका दबदबा खूब बना था भाई। मतलब ऐसे व्यक्ति थे ये कि अंग्रेज जो थे इससे खूब डरते थे, मानो इनके सामने खड़े होने की ताकत ना हो उनमें, ऐसा। और ये जो है इनके पास गए थे सपोर्ट मांगने के लिए, तो इस व्यक्ति ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था। अगर अच्छा हुआ ये व्यक्ति जिंदा नहीं है, नहीं तो इसे मैं मार दिया होता अभी तक, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये हमारे देश के लिए लांछन है बहुत बड़ा, जिसे हम लोग बापू कहते हैं। मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बाकी ज़रूर कहते हैं। इनके सपोर्ट में नेहरू जी थे, क्योंकि नेहरू को बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत फ़ायदा हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि जब मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ से जा रही थी तो यही व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ पे रुक जाइए, आप इस देश में रहिए, खूब मज़े कीजिए। हमारा तो पार्टीशन कराने के पीछे जो हाथ था लगभग इन्हीं का था, क्योंकि इन्होंने ही डिवाइड एंड रूल का गेम जाते जाते अंग्रेज ने नहीं खेला था, इन्होंने ही खेला था। इसने क्या किया, तो बात हुई थी कि जो भी जीतेगा उसकी पार्टी बनेगी, लेकिन इसका सपोर्ट पूरी नेहरू परिवार के लिए था, तो नेहरू को इसने बना दिया। और जाते जाते साले ने इतना सारा मतलब डस्ट छोड़ के गया कि मत पूछो। अभी जो हमारे देश में चल रहा था 10 सालों तक चला गांधी परिवार का रूल, और भी बहुत सारे लोगों का रूल चला, बट यही रियलिटी है यार, हार्श रियलिटी है हमारे देश की, कि अभी भी हम लोग गुलाम हैं। जो नेता बनता है उसके लिए गुलाम है हम लोग, जो आता है साला हम लोग के ऊपर मतलब हम लोग को दबा के रख चलता है। जो हमारे आसपास में अमीर हो गया साला वो दबा रहा है, मिडिल क्लास की जीवन पूरी लगी हुई है भाई। तो अभी फ़िलहाल यही सच्चाई है हमारे देश की, और इस सच्चाई को अगर हटाना है तो सच्चाई जानना होगा दोस्तों, क्योंकि सच्चाई के साथ चलो, क्योंकि ये जो है ये है वाई मोटिवेशन के भी, और यहाँ सिर्फ सच्चाई के बारे में ही बात होती है। अगर आपको इस सच्चाई के बारे में मालूम था तो आप मेरे चैनल में एक थम्स अप बना दो यार, एक कमेंट में डाल दो थम्स अप। और अगर ऐसे ही रियलिटी वीडियोस और चाहिए आपको मेरे चैनल से, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यार। वीडियो थोड़ी डिले हो जाती है, कुछ दिन से 2 वीडियो मैं डिले कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कंटिन्यू रहूँगा मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को खोजने में, इन सब को पता करने में टाइम लगता है दोस्तों। अलग अलग जगहों से मैं कवर कर पाता हूँ, तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। क्योंकि और भी अगर बात की जाए रियलिटीज़ के बारे में, तो सोच सकते हैं आप कितने यंग एज में इन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। और अभी के समय में यंग एज के यूथ जो हैं वो साले क्या कर रहे हैं, सुट्टाबाजी, लड़कीबाजी, यही सब। क्या करेंगे दोस्त, देश जो है ऐसा ही चलेगा अब, क्योंकि अब जो है किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रह गया भाई। देशभक्ति के नाम पे सिर्फ चोचले होते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये इस तरह का चीज़ था जो किसी स्टूडेंट के लिए भी काम आ सकता है, तो आप किसी स्टूडेंट को भी अगर शेयर करना चाहते हो एक सच्ची हिस्ट्री, तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें कुछ और रियलिटीज़ के बारे में बात होगी, थोड़ी सरकारों के बारे में भी बात मैं करूँगा। चलता हूँ, हैव अ गुड डे और हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। गुड बाय।